गमल्ला जो कि नाम संविधान नोकोत तबे नाम आगे बढ़ रोत। जो तक बीजेपी कांग्रेस ने सांसद बना, लेकिन हमारे उरांव जाति के लिए कुछ भी, उनके लिए विकास के लिए कुछ काम भी नहीं किया गया, जो कि आज पलायन कर रहे हैं दिल्ली जम्मू। वोट देना है तो प्रकाश उरांव को इस बार जिताना जरूरी है। तो क्या तैयारी है, जन जन तक पहुंचा दी अपना संदेश? तो मेरा जन जन तक मेरा प्रकाश कुमार उरांव को निर्दलीय। सो फ्रेंड्स, इस वक्त है हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार रायगढ़ लोकसभा के प्रकाश उरांव जी। आज हम प्रकाश उरांव जी से बहुत सारे बातें करेंगे रायगढ़ लोकसभा को लेके, और हमारे उरांव समुदाय से है जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, इस संबंध में बहुत सारे बातें करेंगे रायगढ़ विधान विकास के बारे में। तो कैसे हैं प्रकाश जी? हाँ जी, मैं प्रकाश कुमार उरांव जी, मैं ग्राम रगजा निवासी, मेरा तहसील शक्ति जिला शक्ति है, जो कि मैं रायगढ़ लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ता हूं। मैं जो कि मैं 2014 और 2019 और 2024 का मैं प्रत्याशी हूं। मैं जो कि पूर्व में मैं 14 में था और 19 में था मैं चुनाव। मैं जो कि 2014 के चुनाव में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था, मेरे को काउंटिंग में तीसरा नंबर में था मैं 2014 में। हाँ, 2014 में तीसरा नंबर में था मैं काउंटिंग में। और अभी मैं शक्ति विधानसभा से भी मैं 2013 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और 2018 में मैं विधानसभा चुनाव लड़ा था। जो कि मेरा जो कार्य करता हूँ वो मेरा कृषि है, जो कृषि के कार्य मैं करता हूँ। और हमारे उरांव समाज के लिए मैं हमारा जो सो रहा है उसको जगाने के लिए मैं निर्दलीय के रूप में मैं संसद चुनाव लड़ता हूं और विधायक चुनाव लड़ता हूं। जो कि हमारे उरांव जातियों को हमारे बड़े बड़े पार्टी जो है वो हमारे लिए टिकट वगैरह नहीं देता है, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता हूं। क्या वजह हो सकता है? जो बड़ी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस है, बीजेपी है, तो उरांव कम्युनिटी को एक बार भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं देती। इस संबंध में क्या कहना है? हमारे उरांव जाति को इसीलिए नहीं देता है जो कि हम लोग भारत में शिक्षित के नाते से जानते हैं, जो कि हम शिक्षित है आदमी को हमको और नीचे गिराने के लिए पार्टी वाले भी हमको टिकट नहीं देते हैं, क्योंकि इन लोग संसद बन जाएंगे तो इन लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन लोग हमको नीचे गिराने के लिए टिकट भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं निर्दलीय चुनाव के रूप से चुनाव लड़ रहा हूं, जो कि हमारे उरांव जाति के जितना भी वोट है वो हमारे संसद प्रत्याशी के रूप में मैं संसद चुनाव लड़ रहा हूं। अगर हमारे उरांव जाति लोग भी वोट अगर देते पूरा, तो हम लोग रायगढ़ लोकसभा से हम लोग संसद जीत सकते हैं। जो कि हमारे उरांव जाति के लोग जो हमारे जितना भी है वो छोटे छोटे दल के रूप में अपना चुनाव भी लड़ लेते हैं, इसलिए हमारा जीत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें टुकड़े में बटा हुआ है, उसमें टुकड़े में बढ़ जा रहा है। तो इसीलिए मैं कि चुनाव में हमारे उरांव जाति को एक संगठन होके हमारे उरांव जाति को ही वोट दे, जो कि हम लोग संसद इस बार 2024 का बन सके। निर्दलीय के रूप से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जो कि रायगढ़ लोकसभा से मैं संसद बनने के लिए पूरा तैयार हूं, और इस बार नंबर 1 में लाने के लिए भी तैयारी में है हमारे जितना भी मतदाता गण ने। और मैं अगर संसद बन जाते हैं तो हमारे विकास के लिए पूरा हम उरांव जाति के लिए और सभी गरीब मतदाता भाइयों के लिए विकास कार्य करने के लिए मैं संसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। जो कि रायगढ़ लोकसभा से हमारे आज तक बीजेपी कांग्रेस ने सांसद बना, लेकिन हमारे उरांव जाति के लिए कुछ भी, उनके लिए विकास के लिए कुछ काम भी नहीं किया गया, जो कि आज पलायन कर रहे हैं दिल्ली जम्मू और दूसरे राज्य में जाके उन लोग यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर में जाके उन लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो कि हमारे उरांव जाति को इतना हमारा बाहुल्य है, जो कि संख्या में भी बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी हम लोग संसद नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जसपुर ज़िला में पूरा उरांव जाति हर क्षेत्र में, हर गांव में हमारे उरांव जाति का संख्या है, उसके बावजूद भी हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके संबंध में मैं एक बोल रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग भी, हमारे जितना भी भाई बंधु लोग देख रहे हैं, वो भी अपना थोड़ा सा ध्यान दे के अपना मताधिकार को अपने मत से ही वोट देना है। तो प्रकाश उरांव को इस बार जिताना ज़रूरी है। तो क्या तैयारी है, जन जन तक पहुंचा दी अपना संदेश? तो मेरा जन जन तक मेरा प्रकाश कुमार उरांव को निर्दलीय चुनाव के रूप से 3 बार चुनाव लड़ा है, तो जन जन से पूरा मेरे को सभी लोग प्रकाश के उरांव के नाम से पूरा क्षेत्र के लोग जानते हैं, रायगढ़ लोकसभा के और जसपुर क्षेत्र के लोग। इसलिए मैं संसद बनने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ।
तो अभी आपके कार्यकर्ता पूरा जन जन तक पहुँचा दिया आपके संदेश को? अब मेरा कार्यकर्ता सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। मेरा ऑटो रिक्शा छाप है, मैं ऑटो रिक्शा छाप में मेरे को मिला है अभी चुनाव चिन्ह, तो ऑटो रिक्शा छाप में ही सभी हमारे क्षेत्र के लोग, रायगढ़ लोकसभा और जसपुर जिला के लोग पूरा हमारे ऑटो रिक्शा छाप में ही वोट देकर भारी मतों से विजय बनावें। जी, और बीजेपी और कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो पूरी टक्कर दे पाएंगे? तो हम बीजेपी और कांग्रेस के विरोध में ही तो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि हम लोग टक्कर में है इसीलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं जी। जो कि हमारा बीजेपी और कांग्रेस के इस दफ़े और लोग पूरा एक नंबर में निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे, प्रकाश कुमार उरांव को, जो कि इन लोग से जीतेंगे मतलब। हाँ, प्रकाश। अच्छा, हमारे जसपुर क्षेत्र की बात करें तो ट्रेन की बहुत पुरानी मांग है, अगर ट्रेन के संबंध में क्या सोचते हैं? ट्रेन आ जाएगा तो कैसे रहेगा हमारे क्षेत्र में? जब हमारे जसपुर जिला में अगर ट्रेन आ रहा है तो वो यात्री के लिए ट्रेन है कि वो माल पहुंचाने का ट्रेन है, इसको तो अभी किसी को अभी पता नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो ट्रेन आ रहा है ना, ये तो अपना यहाँ का जसपुर का जितना भी पूंजी है वो तो माल पहुंचाने के लिए वो तो विदेशों में भी जा सकता है, लेकिन ये यात्री के लिए है कि क्या है इसके लिए तो भाई मेरे को भी जानकारी नहीं है। यानी कि यात्री के लिए रहेगा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। यात्री के ट्रेन रहेगा तो अच्छा रहेगा, अगर माल ढोने का काम करेगा तो फिर यहाँ का जितना भी पूंजी है हमारे रायगढ़ और जसपुर जिला में, तो इसका जितना भी पूंजी है उसको पूरा देश विदेश से लेके उनको पूरा मतलब नुकसान है हमारे क्षेत्र में। अगर ट्रेन आएगा हमारे क्षेत्र के लिए माल ढोने का काम करेगा तो ये पूरा नुकसान है। और महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? महंगाई दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अभी तो बीजेपी और कांग्रेस के शासनकाल में तो हम लोग देख रहे हैं तो महंगाई तो बहुत आग लग गया है, पूरा बढ़ चुका है, जो कि हमारे गरीब आदमी लोग क्या जीना मुश्किल हो जा रहा है महंगाई के कारण। आप देखिए राहल दाल को देखिए 160 रुपये किलो हो गया है, तेल को देखिए 200 रुपया लीटर चल रहा है, तो कहाँ से जीवन यापन करेंगे? हमारा गरीब आदमी का जो कि रोजी कितना है 200 रुपया, तो 200 रुपये में उनका कहाँ जीवन यापन हो पाएगा? तो इसीलिए महंगाई बढ़ने के कारण ये सब चीज़ें बढ़ जा रहा है, क्योंकि इन लोग बड़े बड़े पार्टी हैं, इन लोग इसीलिए बढ़ाया जा रहा है जो कि गरीब आदमी गरीब ही रह जाए। गैस वगैरह बढ़ रहा है, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का पूरा महंगाई ये सब डीजल का महंगाई बढ़ा दिया, पेट्रोल का महंगाई बढ़ा दिया, तो ये किसका जा रहा है? गरीब आदमी के लिए ही जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा तो हमारे उरांव जाति के लिए ही पूरा जा रहा है, जो कि हम लोग गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी को आगे उठाने के लिए तो इन लोग कोई काम ही नहीं करते हैं ना। मतलब वो लोग चाहते हैं कि गरीबी बना रहे। उन लोग तो खुद चाहते हैं कि बड़े बड़े पार्टी के इन लोग गरीब आदमी को गरीबी रहने दो, तब तो इन लोग हमारे बात सुनेंगे कि इन लोग गरीब आदमी को आगे बढ़ने देते ही नहीं। अगर बीजेपी की बात करें तो अभी महतारी वंदन योजना जो है उससे कितना फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? अरे इस महतारी वंदना में, जबकि जो महतारी वंदना को इस दे रहा है 1000 रुपया महिलाओं के लिए, तो उसमें तो पति पत्नी को झगड़ा फंसा दिया है, जो कि उसका पत्नी को 1000 रुपया दे रहा है और उसका पति को कुछ नहीं दे रहा है। तो आपस में तो घर में तो फूट हो गया है, उन तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। कहीं हुआ है? उसका पत्नी बोल रहा है कि मैं तो 1000 रुपया मेरे को मिल रहा है और तेरे को क्या मिल रहा है, कि लड़ाई हो जा रहा है। लड़ाई हो जा रहा है, कहीं मामला आया है ऐसा? मामला तो अभी आया नहीं है, लेकिन वो सुनने में मिलता है। ऐसा हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है। और राहुल गांधी जी अभी गरीबों को 1 लाख रुपए देंगे साल का, ऐसे बोल रहे हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा मतदाताओं में? जब कांग्रेस के शासनकाल में जब वृद्धा पेंशन और निराश्रित पेंशन जब 200 रुपया, 300 रुपये, 500 रुपये को दे नहीं पाते थे, तो ये कांग्रेस पार्टी कहाँ से 1 लाख रुपये देगा मतदाता को, ये बताइए? इनके पास कहाँ से है पूंजी, तो 1 लाख रुपये हर मतदाता को देगा? हर मतदाता को जरूरतमंद यानी गरीब लोगों को देगा? नहीं, ठीक है, गरीब आदमी को, जबकि 500 और निराश्रित पेंशन को नहीं दे पा रहा है, तो 1 लाख रुपये गरीब आदमी को कहाँ से 1 लाख रुपये देगा? अगर आप जीत के आते हैं तो कौन सा पार्टी में समर्थन करेंगे? कोई ना कोई पार्टी में जाना पड़ेगा। अगर देखिए, मैं अपने दम पे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता हूँ। अगर मैं रायगढ़ लोकसभा से अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं सीधा प्रधानमंत्री के दावेदार रखूँगा मैं, जो कि मैं किसी पार्टी का दावेदार नहीं रखता, किसी का समर्थन में भी नहीं जाता मैं अपने दम समर्थन लेना पड़ेगा ना। जब गठबंधन आता है तो उस समय हम देखेंगे। अच्छा, अभी चुनाव लड़ना है? अभी चुनाव लड़ना है, पहले जितने दो उसके बाद देखेंगे, उसके बाद सोचना है, सोचने के बाद। चलिए ठीक है, ये थे हमारे प्रकाश उरांव जी, जो कि हमारे रायगढ़ लोकसभा से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। और भैया, हमारे रायगढ़ लोकसभा के मतदाताओं को विशेष संदेश क्या देना चाहेंगे? कि मैं रायगढ़ लोकसभा ती चुनाव लड़ा नमा हुड़खर गे, जो कि कुड़ुकती एन कत्था कमादन
जो कि नमा हुड़खर ही संख्या रही, जो कि दोनों पार्टी थी खट्टर चुनाव लड़ाने, जो कि खट्टर के वोट ज़्यादा रही एंगा हुड़खा से ही वोट बन चाह तभी नाम आगे बढ़ रोत, जो कि फिर कोई आगे बढ़ने ही कोई नमावसन जगह मल्ला, जो कि नाम संविधान नोकोत तभी नाम आगे बढ़ रोत, जो कि नाम आने आने जो कि आलर के नाम वोट बन चादत और ही बहुत संख्या बहुत कम रही, अधि बावजूद भी यार आपद बन हक्का खाने, जो कि नाम संख्या रानुम भी नाम आपद बन मल हक खाने हक खदत। इसीलिए नाम हुड़खर से निवेदन रही कि अधिक से अधिक वोट बन पूरा सब वोट बन एंगा ऑटो रिक्शा छावनु वोट बन चीके, जो कि नाम जीतो थोड़े नाम का हुड़खर दिन में सफर दिन मेन जीत कान मतलब सब हुड़खर मतलब संसद मंच का समझ रहा, जो कि ये दिन ध्यान चीके अक्सर ई दानी लोकसभा चुनाव 24 चुनाव नु नाम हुड़खर संसद मनना ही पूरा उम्मीद रही, जितना ही उम्मीद रही नमगे, जो कि नमा हुड़खर अगर वोट चिचका लक्कर होलेन इस साल रायगढ़ लोकसभा संसद चुनाव जीता का दनेन। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद भैया। धन्यवाद।